बांझ, एक दर्द भरी भावनात्मक कहानी। देखो सुमन, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। तुमको जो ठीक लगे तुम करो, अजित ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था, एक दूसरे का साथ देंगे हम। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की थी। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बार चलकर दिखा दे। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। सुमन की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। अजित ने हाँ में सिर हिलाया। सुमन ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली नजर में अजित को सुमन पसंद आ गई थी, पर सुमन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर अजित ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात सुमन को बता दी। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि सुमन और अजित अंतरजातीय थे। सुमन के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। सुमन को पता था वो नहीं मानेंगे। सुमन ने अजित को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद अजित ऑफिस से ही नहीं आया। सुमन को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्त से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खा रहा, ना पी रहा है। घर वाले भी परेशान है। सुमन किसी तरह अजित से मिली तो उसकी हालत देखकर स्तब्ध रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। सुमन का दिल भी आखिर पिघल ही गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार कर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो सुमन, शादी से पहले तुम काम करती थी, वो ठीक है, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। जो तुमने अपने पीहर में सीखा वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इस घर के रीत रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने सुमन को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े दिनों में पढ़ी लिखी सुमन के सारे पर कतर दिए गए। हर काम को लेकर उस पर बंधन था, पर अजित का प्यार था, उसके आगे तो ये सब कुछ नहीं था। अजित की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबत, सारे दर्द कम हो जाते। समय अपने तेजी से चलता रहा। सुमन ने अपने आप को परिवार के सांचे में डाल दिया। शिकायत करना तो उसने जैसे सीखा ही ना था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे सुमन पर घर वाले और दबाव डालने लगा। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारे बड़की बहू को देखो, शादी के अगले ही साल मुन्ना हमारे गोद में आ गया। पर ये इन पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोचले ही ज्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। सुमन को आते देख उनके आवाज का टोन थोड़ा ऊंचा हो गया था। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर सुमन कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो ये सवाल सुमन के गले की फांस बन गया था। सुमन का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल की खुशखबरी कब सुना रही हो। माँ जी का ताना, बहू क्या मेरी मरने के बाद खुशखबरी सुनाएगी क्या? अड़ोस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होती। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। सुमन को लग रहा था मानो उसका जीना दुस्वर हो गया है। अजीत जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वो ही अब उससे उखड़ा रहने लग गया था। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वो किसी तरह अपने सारे सुख दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के लेकर गई और सारे चेकअप करवाई।
सुमन की सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। जब उसने ये बात अजित को बताई तो अजित को बड़ा गुस्सा आया। अजित ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दांगी को ललकार रही है? सुमन स्तब्ध थी अजित का ये रूप देखकर। जिस अजित ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद जब अजित सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उसे समझाया और अजित राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के जाकर आए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई थी। सुमन का शक सही साबित हुआ। कमी अजित में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई अजित का व्यवहार और बदलने सा लगा। वो सुमन से नजर चुराने लगता। अजित, आज के जमाने में सब संभव है। आप अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो सब सही हो जाएगा। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। सुमन ने अजित को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने सुमन को अजित के लिए दवा भी दी, पर अजित अपने मर्जी की करता, दवाइयाँ को इधर उधर फेंक देता। घर वालों का दबाव सुमन पर और बढ़ने लगा। सुमन जानती थी कि कमी उसमें नहीं, फिर भी वो अजित से बहुत प्यार करती थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वाले ने तो कब से उसे दूरी बना ली थी। अजित के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। अजित, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इस बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। सुमन ने अजित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के गई तो। अजित ने उसका हाथ झटक से हटाया और आंखें दिखाते हुए उसे बोला। सुमन की आंखें भर आई। उसने अजित का ऐसा रूप आज पहली बार देखा। वो पूरी तरह से अजित पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो कोई ट्रीटमेंट भी ले पाती। अजित उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो अजित की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने अजित की शादी इससे कर दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगे? पंडिताइन काकी ने अजित की माँ को कहा। अगले दिन अजित की माँ ने उसे लड़की का फोटो दिखाया। अजित की चुप्पी उसकी रजामंदी दिख रही थी। सुन सुमन, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, सुमन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। माँ जी, कमी मुझ में नहीं, आपके बेटे में है। आप चाहे तो रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। मैं बांझ नहीं, आपका बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सुमन ने जैसे ही बोला, अजित ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मुझ पर इल्जाम लगाती है? ये है तलाक के पेपर, साइन कर दो इन पर। मेरी माँ सही कहती है, मेरी ही गलती है कि तुझ जैसी लड़की से मैंने शादी की। निकलो मेरी घर से। अजित ने कहा। सुमन पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसके ये दुर्गति बना रहा है, उसे छोड़ रहा है। सुमन विशुद्ध सी थी। वो क्या करे नहीं समझ पा रही थी। उसने कागज पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। ये इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। सुमन तुम? सुमन को इस हालत में देखकर लता चौंक गई। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। लता ने सुमन को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब सुमन के पास ये विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने।
लता ने अपने कंपनी में सुमन की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में सुमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया अजीत से। टूट गई थी सुमन, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अब एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से और ना अजीत से। यहाँ उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव पर मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसा खुशी भी जिसका वो इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर अजित की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वो अजित को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अजित शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। अजित की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने सुमन के साथ किया, उसी कर्म का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। अजित बरामदी की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। सामने सुमन खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरे जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। ये मेरी गोद भराई की रस्म की कार्ड है। आप जरूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। सुमन ने उनकी आंखों में आग डालकर कहा। अजित को लग रहा था कि काश वो इसी जमीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सुमन से नजरें भी मिला सके। सुमन पलटी। उसके घर में एक सुख बुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी अभिषेक के साथ इस नए सफर की नई शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है। जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरत बर्दाश्त करती है क्योंकि वो खुद को कमजोर समझती है। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाते हैं, पर हमारी कथा नायिका जो एक असल किरदार भी है, ना केवल खुद को संभाला, इस परिस्थिति को अपने पर हावी न करके खुद के लिए ये राय चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं, पर जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देगी, जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कहानी के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक देती हूँ नमस्कार।